हेलो दोस्तों, क्राफ्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लैश डोर लगाने के खर्चे के बारे में, क्योंकि दोस्तों बदलते समय के साथ साथ आज फ्लैश डोर यूज होने में बहुत ज़्यादा हर एक कंस्ट्रक्शन, हर घर में आप देखेंगे कि फ्लैश डोर यूज हो रहे हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं और सिंपल होते हैं, साथ ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल भी होते हैं और हर एक बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं। आपका बजट कम हो या ज़्यादा, आपका कैसा भी बजट हो, उसमें ये आसानी से फिट हो जाइए। बेफिक्र रहिए। बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये सेफ्टी, सिक्योर और प्राइवेसी प्रोटेक्टेड भी करने में बहुत लाभदायक है। अगर आप अपने मॉडर्न घर के लिए फ्लैश डोर के साथ जाना की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि इसे लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो आज की वीडियो में बने रहे। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। और आज हम डिटेल में बात करेंगे कि एक फ्लैश डोर को लगाने में हमारा क्या खर्चा आता है। चाहे आप इसे डायरेक्ट मार्केट से परचेज करके लगाएं या फिर साइट पर ही बनवाएं, इसका खर्चा हम डिटेल में समझेंगे। इसके हार्डवेयर, इसके बनाने का चार्ज और इसको लगाने का चार्ज, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। घर के दरवाजे सेलेक्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज की इस वीडियो में आपको फ्लश डोर को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें आपको क्या खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, खर्चे के बारे में जानने से पहले फ्लश डोर के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहूँगा जो आपको फ्लश डोर के साथ जाने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि फ्लश डोर है क्या। देखिए, फ्लश डोर एक सीधा सा एक प्लेन लकड़ी का बोर्ड होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों को अरेंज करके जोड़कर बनाया जाता है। यह एक लेमिनेटेड प्लाई होती है। इसे सुंदर बनाने और मजबूती देने के लिए हम इसके ऊपर दोनों तरफ विनियर या लेमिनेट लगाते हैं। यह पैनल डोर से बिल्कुल उल्टे होता है। फ्लश डोर आपको बहुत कमर्शियल और रेजिडेंशियल घरों में यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर कोर ब्लॉक वुड पैनल और पार्टिकल बोर्ड से बना होता है। इसके ऊपर आप विनियर, माइका, पीवीसी, लेमिनेशन, चारकोल शीट कुछ भी लगा सकते हैं और बजट कम हो तो डायरेक्ट पॉलिश भी कर सकते हैं। चाहे आप नेचुरल पॉलिश कराएं या फिर मेलामाइन पॉलिश, आप इस पर किसी भी तरह के पॉलिश का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 तरह के फ्लश डोर आते हैं। पहला, होलो कोर फ्लश डोर। इसमें प्लाईवुड के गैप बहुत ज़्यादा होता है। मेन फ्रेम में हॉरिजेंटल और वर्टिकल बैटर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। यह डोर्स जनरली टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। सेकंड है रेगुलर फ्लश डोर। यह होलो डोर से कोर से थोड़ा अपडेट वर्जन होता है। इसमें कोर स्पेस होता है और थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि गैप कम होता है। होलो फ्लश डोर के मुकाबले इनकी हीट और वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मजबूत भी होलो कोर से काफ़ी ज़्यादा होती है। यह जनरली आप लो बजट हाउस में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है सॉलिड कोर फ्लश डोर। सॉलिड कोर फ्लश डोर वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ फ्लश डोर है जो बहुत ही पॉपुलर है अपनी हाई स्ट्रेंथ की वजह से। इंडोर्स के अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं होता। हॉरिजेंटल और वर्टिकल बैटर्स का दूसरों से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। इंडोर्स की साइड इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं और इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। घरों में सबसे ज़्यादा यही सॉलिड कोर फ्लश डोर यूज़ किए जाते हैं और आपको भी अपने घर के लिए सॉलिड कोर फ्लश डोर ही यूज़ करना चाहिए। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं हम इसकी बेसिक डिटेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो ये बहुत सारे साइज़ में आपको डिफरेंट साइज़ में देखने को मिलेगा। 6x3, 7x3, 6x4, 6x2.5, 7x2.5, 8x4 फीट। बाकी ये बहुत सारे साइज़ में आपको मिल जाते हैं और आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग साइट पर कस्टमाइज भी करवा सकते हैं खरीदने के बाद। सेकेंड, अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये डोर बहुत सी थिकनेस में अवेलेबल रहता है, जैसे 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm। इसमें आपको काफ़ी सारे साइज़ में आपको ये मिल जाते हैं थिकनेस इसकी।
अब आपको रेप्यूटेड ब्रांड की फ्लैश डोर आपको कम से कम 20 से 25 साल तक आराम से चल जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइज में और कौन से थिकनेस में आपको अपने घर पे डोर लगवाना। इंडोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट द्वारा सजेस्ट की गई थीम और आपके घर की थीम से आप इनके ऊपर अपने फेवरेट डिज़ाइन पैटर्न्स की लेमिनेशन, अपने फेवरेट शेड्स को भी पेंट आसानी से करवा सकते हैं। तो आई होप आपको फ्लश डोर को लेकर बेसिक कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आइए हम एक फ्लश डोर को लगाने का खर्चा निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात से पहले क्लियर कर देता हूं कि हमारे फ्लश डोर का प्राइस यहाँ वेरी करता है सभी के लिए। टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फ्लश डोर की किस टाइप का मेटेरियल ले रहे हैं, किस ब्रांड का ले रहे हैं, दरवाजे का साइज क्या है, उसकी थिकनेस क्या है। तो यहाँ दोस्तों हम जो रेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो करेंगे 7x3 फीट के फ्लश डोर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसका थिकनेस हमने कंसिडर की है 35 mm। तो सबसे पहले हमें डोर के लिए प्लाईवुड आएगी। ये 20 स्क्वायर फीट, कितनी 20 स्क्वायर फीट मार्केट में प्लाईवुड आती है वो जनरली 90 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, 90 रुपये से, और 50 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको रेंज में मिल जाएगी। ये टोटली इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन से ब्रांड, कौन सी कंपनी की प्लाईवुड आप यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, वाटरप्रूफ है या नहीं, एंटी टर्माइट है कि नहीं, ये सब चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। और अगर अच्छी क्वालिटी की बात करें तो वो वाटरप्रूफ और टर्माइट रेजिस्टेंस होती है। अगर वो लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है फ्रेंड। तो दोस्तों हमें टोटल 20 स्क्वायर फीट प्लाई की रिक्वायरमेंट होगी और हम सेंचुरी की प्लाईवुड को कंसिडर कर रहे हैं 140 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो टोटल प्लाईवुड कॉस्ट हो गया 20 गुना 140, 2800 रुपये। अब हमें प्लाई पर चिपकाने के लिए ऊपर लेमिनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको हमें 20 फीट इस साइड और 20 फीट इस साइड। अब टोटल हमें लेमिनेट दोनों साइड लगाने के लिए 40 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी, 40 स्क्वायर फीट की। अब इसका रेट हम कंसिडर कर रहे हैं 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 40 स्क्वायर फीट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो 2000 रुपये हो जाता है लेमिनेट का कॉस्ट। इसके बाद हमें लेमिनेट को चिपकाने के लिए एडिटिव की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम फेविकॉल लेंगे। और अब फेविकॉल हमें चाहिएगा 2.5 किलो। तो 2.5 किलो फेविकॉल का हमें मार्केट प्राइस 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 250 रुपये का हो गया हमारा एडिसिव, यानी हमारा फेविकॉल। उसके बाद चाहिए हमें डोर हिंजेस, और डोर हिंजेस की कॉस्ट है, अगर हम स्टील का डोर हिंजेस लेते हैं तो उसे हमें 3 डोर हिंजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 100 रुपये के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 डोर हिंजेस को, तो 300 रुपये के हो गए हमारे डोर हिंजेस। तो दोस्तों हमें एक चीज़ को नोट ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एसएस के ही डोर हिंजेस लेने हैं। एसएस यानी सॉलिड क्वालिटी के बेहतरीन होते हैं और शानदार रहते हैं, और 4 इंच का ही डोर हिंजेस हमें लगाने हैं। अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है टावर बोल्ट। टावर बोल्ट यानी हमें 2 पीस हमें टावर बोल्ट के चाहिए, जिसको हम चटकरे भी बोलते हैं। उसकी कॉस्ट मान लीजिए 75 रुपीज़, और तो 150 रुपये की हो गई आपके टावर बोल्ट्स की कॉस्ट। अब बात करते हैं लॉक की। अगला हमें लॉक चाहिए, तो लॉक की हम मिनिमम कॉस्ट मानते हैं 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के मार्केट में आज डेट में लॉक्स अवेलेबल हैं। तो हम इसको एक एवरेज मान रहे हैं 1800 रुपये का डोर, जो कि अच्छी क्वालिटी का आपको डोर मिल जाएगा। तो 1800 रुपये का हम डोर, यानी लॉक के लिए डोर जो हमें चाहिए वो हम 1800 रुपये का मान रहे हैं। 1800 रुपये का आप लॉक मान लीजिए। और अगला जो हमारे खर्चा आएगा वो आएगा डबल लैक रबर स्टॉपर, यानी कि रोकने वाला जो स्टॉपर आता है, 150 रुपये का एक पीस आएगा, और 100 रुपये की आप स्क्रू मान लीजिए। तो अब हमारी जो टोटल हमारे मटेरियल की कॉस्ट आई है डोर की, उसमें प्लाईवुड, लेमिनेशन कॉस्ट, एडिटिव कॉस्ट, हिंजेस कॉस्ट, टावर बोल्ट कॉस्ट, लॉक कॉस्ट और स्टॉपर कॉस्ट, और आपके स्क्रू कॉस्ट। प्लाईवुड कॉस्ट 2800 रुपये, उसके बाद 2000, उसके बाद 250 रुपये, उसके बाद 300 रुपये, 150 रुपये, 1800 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये। तो एक टोटल जो हमारे मटेरियल कॉस्ट आई है वो है 7500 रुपये। हमारा टोटल दरवाज़ा है 21 स्क्वायर फीट। तो हम लेबर कॉस्ट यहाँ मान रहे हैं उसको बनाना और फिक्सिंग करना 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 60 रुपये को अगर हम 21 स्क्वायर फीट से 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आएगा 1260 रुपये लेबर कॉस्ट। और टोटल फ्लैश डोर की अब कीमत हो गई 7 गुना 3 फीट।
अब इसका कॉस्ट आ गई 7,500 प्लस 1,260 रुपये, यानी 8,760 रुपये। तो दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट को, अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो 21 स्क्वायर फीट को हम अगर उससे डिवाइड करते हैं 8,760 से, तो हमारी कॉस्ट 420 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आएगी। अब ये कॉस्ट आपकी बढ़ या घट या दोनों हो सकती है, यानी ऊपर भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं, प्लाई लोकल यूज़ कर सकते हैं या ब्रांडेड यूज़ करना चाहेंगे। तो सारी चीज़ें अब डिपेंड करता है आपके साइज़ पर, मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर, और क्या आप एडिशनल क्या इसमें एक्स्ट्रा करना चाहते हैं और क्या इसमें कम करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको कॉस्ट का आइडिया दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो के अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।